कहता है नेता सबका वोट लेने का तरीका देखिए कितना अच्छा है। वोट खाली लेगा, स्टूडेंट को रोड पे ला देगा। रोड पे लाने का एक ही फंडा है, सो सही तरीका से इसको फाइनल नहीं करेगा, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं करता है। कोई भी स्टूडेंट के प्रति कोई भी नेता जो है परमानेंट सॉल्यूशन नहीं करेगा। देखिए रात में सोता है नेता सब और दिन में चिट्ठी निकाल देगा। देखिए इस लेटर में, ये कार्यपालक सहायक का वेबसाइट है, देखिए इसका कितना लेटर जमा है। इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का आप साइट खोल लीजिएगा और यहाँ पे देखिएगा कार्यपालक सहायक का लेटर नंबर है, इस पे आप जाइएगा। साइट खोल लिए हैं और इस पे देखिएगा लेटर नंबर पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। लेटर नंबर पे जैसे लेटर पे क्लिक करते हैं तो देखिए सरकार द्वारा कितना लेटर जारी किया गया, लेकिन इनको इतना टचिंग किया जाता है बिहार सरकार द्वारा। अब किसका नेता का कहिएगा, किसका अधिकारी का कहिएगा, कहना मुश्किल है। जो सही से जो काम करके देता है सही मायने में उसको उस वहां पे मीटिंग में रखा भी नहीं जाता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे कार्यपालक सहायक के बारे में ढेर सारे लेटर है। चलिए लेटेस्ट लेटर के बारे में बताते हैं। देखिए यहाँ पे बीपीएसएम द्वारा ये जो बहाली हुआ था पहले, तो देखिए कार्यपालक सहायक का जॉब जो होता था जिला पदाधिकारी के निगरानी में एग्जाम लेकर के, टाइपिंग टेस्ट लेकर के और उसके बाद बहाली किया गया था। लेकिन आपको देखिएगा अभी रेलवे वाला दंगा हो गया। क्यों हो गया? सरकार द्वारा जो भी काम किया जाता है बहुत समय लगा के करता है। नेता सब का क्या है, अपना जीता 5 साल में हट गया, अब झूठ बोल के फिर 5 साल जीतेगा तो 10 साल हो गया, फिर 5 साल जीता तो 10, ये तो 10 बार यदि जीत गया तो 10-50 साल। नेता कोई मंत्री हो कोई हो तो 10 बार यदि जीत गया तो 10-50 कितना हो गया, 50। इसका तो नेता का लाइफ गया। नेता क्या किया यहाँ पे, तो ये 10 साल 50 साल ना ये अपना क्या किया, पूरा टोटल अपना फैमिली को या अपने जितना भी है उसका रिलेटिव सबको सवार लेता है। 10 साल जीता, एक बार झूठ बोला तो विद्यार्थी के प्रति झूठ बोल दिया, एक बार बोला तो किसान के लिए झूठ बोल दिया, एक बार गया तो रोजगार के लिए झूठ बोल दिया। झूठ बोलते 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 नेता क्या करता है, आपको वोट लेगा, आज सबको रोड पे लाके खड़ा कर देगा। वही रेलवे में हो गया। अब देखिए कार्यपालक सहायक को कैसे रोड पे खड़ा कर दिया है। ये 10 साल तक नौकरी कर लिया है, 10 साल नौकरी किया है, लेकिन इसका नियोजन हो जाता है। नियोजन कैसे करेगा जानते हैं, कहेगा सब चीज हम तुमको देंगे, 60 साल तक भी देंगे। अब जो लिखा है, अब जो लेटर आया है तो कह रहा है 60 साल तक हम नौकरी आपको देंगे, जब तक योजना रहेगा। योजना का मतलब जब तक आपका कार्यालय रहेगा तब तक आप रहेंगे। तो आप कितना दे, जब तक ये कार्यालय रहेगा तो कार्यालय तो कभी बंद नहीं होता है। अब मान के चलिए कोई कहिएगा ब्लॉक बंद हो जाएगा तो गलत बात है, ब्लॉक तो बंद नहीं हो सकता है, अनुमंडल तो बंद नहीं हो सकता है। तो वैसी स्थिति में आप तो 60 साल नौकरी कीजिएगा, लेकिन आप सरकारी ऑफिस में काम कीजिएगा, लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं है आप। नीचे में नियोजन पे लिख देगा आप सरकारी कर्मचारी नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका साजिश है। जब वोट आएगा इलेक्शन तो कहेगा क्या, हम आपको जगह पे ला देंगे। मतलब एक बार लिया आपको नियोजन के नाम पे, हम आपको बहाली कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। दूसरा तरफ कर रहे हैं आप सरकारी नौकर हैं, सरकारी ऑफिस में काम कीजिएगा, लेकिन सरकार का नौकर नहीं है तो आप स्टाफ नहीं। आप एक चीज बताइए, आपको जब दिक्कत होता है तो आप किससे खाना मांगते हैं? आपको पाल पोस के कौन बड़ा करता है? आपके गार्जियन, पिताजी से। आपको कपड़ा का जरूरत होता है तो किससे मांगते हैं? पिताजी से मांगते हैं। तो सरकार भी उसी तरह, सरकार के लिए आप काम करते हैं तो सरकार को होना चाहिए इसको सही से कपड़ा वस्त्र दे। तो अब क्या करेगा, इसका लेटर हम देखते हैं। देखिएगा कैसे इस सबका 488 लेटर को हम डाउनलोड करते हैं। देखिए 488 लेटर को डाउनलोड करते हैं। इसका सैलरी कैसे निर्धारण किया गया है, इसको देखिए। कैसे रेलवे आपको रोड पे ला सकता है, आपको बिहार सरकार का जो जॉब है ना, रोड पे उतारने के लिए ये लेटर बना देता है। कैसे बनाता है देखिए, किसका है, समान प्रशासन विभाग का है, ठीक है, समान प्रशासन विभाग का है, 488 है लेटर नंबर, और सभी जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी जिला पदाधिकारी को दिया गया है लेटर। अब देखिए 7/3/2019 को लेटर दिया गया है, ठीक है। अब ये लेटर में क्या है, देखिए कार्यपालक सहायक का ग्रेड बनाया गया है, फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड बनाया गया है। अब देखिए एंट्री लेवल का है, यह जो है सैलरी का ये मूल कितना इसका सैलरी है वो देख लीजिए। आप लोग देखिए कैसे इसको बेवकूफ बनाते रहता है।
अब इसमें लेटर में कैसे बेवकूफ बनाया है आपको देखिए ध्यान। आपको लगता है जॉब तो हो गया, हमको ये जॉब हो गया, आपको हम 60 साल खटाएंगे, योजना अवधि तक खटाएंगे, लेकिन आप सरकार के कार्यालय में काम करेंगे, लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं है। अब कहने का मतलब हुआ आप जो पेन जो लेते हैं, ये पेन तो 2 पेन आता है, एक पेन और देखिएगा, पेन आता है 2 तरह का, एक होता है ये पेन ले लीजिए, देखिए समझने का, इसमें आपको 2 पेन, ये पेन जो होता है ना आपको इसमें रिफिल लगता है, ठीक है, इसमें आपको निकाल के इसमें डाल दीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, इसके कवर को बदलते हैं, नहीं बदलते हैं, इसमें क्या करते हैं, इंक सट जाता है, ये रिफिल डाल देते हैं, और इससे क्या बन गया, ये आपको बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बिहार सरकार है लिखो फेंको, यानी कि आदमी को यूज करो फेंक दो, आदमी को नहीं, स्टूडेंट को यूज करो फेंक दो, कैसे लिखो फेंको बना दिया है बिहार सरकार। लाइए लिखो फेंको पेन लाइए दिखा देते हैं, ये लिखो फेंको, इसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं, आपको सट गया इसको फेंक दीजिए। तो आदमी को भी उसी तरह कर दिया है, लिखो फेंको बना दिया है। कैसे? कार्यपालक सहायक को लिखो फेंको बना दिया। आप सरकार के ऑफिस में काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी नहीं है, 60 साल काम कीजिएगा, आपका बाल बच्चा यदि 10 साल के बाद हम रोड पे आप कुछ बोलिएगा रोड पे उतार देंगे, ऐसा कर देता है। ये लिखो फेंको बना दिया। कैसे? तो देखिए ये परमानेंट सॉल्यूशन करने के लिए नेता नहीं आता है, क्योंकि इसी लेटर में परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि सैलरी दे रहे हैं ना। ये लिखो फेंको कैसे बनाता है, तो यूज करके फेंक देता है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, तो सैलरी दे रहा है, मूल मानदेय इसको कितना दे रहा है, 8,739 रुपया। देखिए अन्य भत्ता में 5768 रुपया दे रहा है, हार्डवेयर भत्ता में ये 1200 रुपया दे रहा है। अब कहिएगा सर 1200 रुपया कैसे हार्डवेयर भत्ता में देता है आपको, तो यहाँ पे तो 14,000 से बहाली होता है इंट्री लेवल पे। तो अब देखिए ये क्या किया है, ईपीएफ वगैरह सबका कटौती होगा तो 1136, उसके कर्मचारी का जो है कुल मानदेय सब मिला के टोटल कितना हो गया, 16,843 रुपया कार्यपालक सहायक का सैलरी है। अब देखिए इसमें क्या किया है, तो ये जो बहाली किया है कैसे यूज करता है। हार्डवेयर भत्ता का मतलब क्या होता है जानते हैं? हार्डवेयर भत्ता क्यों ही 1200 रुपया बिहार सरकार दे रही है, तो जो कार्यपालक सहायक क्या करता है, आप जो है काम करने जाइएगा तो आपको क्या क्या लीजिए, कंप्यूटर लीजिए, सीपीयू लीजिए, उसमें मॉनिटर लीजिए, यूपीएस लीजिए, प्रिंटर लीजिए, तब सरकार के ऑफिस में जाकर बैठ के काम कीजिए, तब आपको 1200 रुपया देगा। तो आप लोग बिहार सरकार क्या बना दिया जानते हैं, गाना बजनिया सब नहीं होता है, तो ढोल पीपी हारमोनिया लेता है, बजाइए अब भर रात बजा के और उसके बाद चलिए घर जाइए, दक्षिणा मिल गया, तो ये हारमोनिया लेके जाता है, आ जाके सरकारी ऑफिस में बजाया, मिला क्या, बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है ना। ये ठुल्लुए वाला में 1200 रुपया जो दे रहा है, किसका दे रहा है, आप कार्यपालक सहायक के द्वारा सरकार में जो सरकारी ऑफिस है, सरकार के ऑफिस में बनाता ला के दिया, तब आप उसको 1200 रुपया देते हैं। एक चीज बताइए, कोई ऐसा जॉब है तो आप जॉब करने जाइएगा तो हारमोनिया पे फी लेके जाइएगा बजाने के लिए, अब उसका पैसा 1200। अब ये भी लेटर नहीं, अब एक लेटर और जारी करेगा, सो ये 1200 रुपया में आप इसको कंप्यूटर को ठीक कराइए। सरकार देखिए कैसे शोषण कर रहा है, ठीक कराइए। अब एक चीज सोचिए, एक कंप्यूटर का कम से कम कीमत पड़ता है सरकारी मूल तो 40,000 रुपया पड़ता है, ठीक है, 40,000 पड़ गए। अब ये 40,000 में आप कंप्यूटर लगा दिए, अब ये जिंदगी भर तो 60 साल तक तो ये कंप्यूटर चलने वाला है, 3 साल में खराब होगा। अब 1200 रुपया में ये 40,000, आप 1 साल में यदि खराब हो गया कोई सिस्टम तो 40,000 गया, सरकार आपको कितना दिया, 1800, तो टोटल सैलरी का पैसा तो आप फिर ऑफिस में लगा दिए, टोटल कमाए सब कमा के उसको दे दिए सरकार को। तो ये पॉलिसी है, साजिश है रचा हुआ टोटल, इसमें करो ये करो इसको देंगे और नीचे में एक लाइन लिख देंगे, सो आप जो है कॉन्ट्रैक्ट कर्मी है, सरकारी कर्मी नहीं है, नहीं तो आपको निकालेंगे। कुछ बोलिएगा तो नीचे में लेटर में है, हम आपको अनुशंसा कर देंगे, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, जाओ रोड पे जाओ, तो रोड पे लाने वाला काम करता है। तो 14,000 के सैलरी में अब देखिए यहाँ पे जो ये जो दिया है 1200 रुपया, किसके लिए दिया, कंप्यूटर क्यों लगाइएगा, आप सरकार के कार्यालय में जाइएगा, सरकार न देगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिक्कत होगा। ये भी रोड पे उतर रहा है, ये काला बिल्ला लगा के काम कर रहे हैं, काला बिल्ला लगा के 31 तक। देखिएगा रेलवे वाला में हंगामा हुआ, इसमें भी हंगामा होगा। कैसे होगा, अभी चरण पे सब 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट कर्मी है, 11 लाख है, आप क्यों नहीं परमानेंट बहाली करते, सबको रोड पे ला दीजिए, ओरिजिनल बहाली कीजिए। आपको लगता है 10 साल में डुप्लीकेट करता है, पूरा बिहार तो आपका चलता है कार्यपालक सहायक से,
जब भी आप कोई भी ऑनलाइन जातीय आवासीय लेने जाइए, आरटीपीएस काउंटर पे लोक शिकायत में जाइए, वो भी आपको क्या होता है, कार्यपालक सहायक के काम करता है। जिस भी कोई भी ऑफिस है, 44 विभाग है ना, 44 विभाग में बिहार में कार्यपालक सहायक काम करते हैं। आप उसको क्या देते हैं, उसमें आप मान के चलिए, एक चीज कहिए, आप गार्जियन आपको पढ़ाते हैं और पढ़ाने के क्रम में आपको यदि पढ़ाई लिखाई का पैसा नहीं दिया, कपड़ा बस्तर नहीं देगा, तो आप पढ़ पाइएगा, जिंदगी में नहीं पढ़ पाइएगा। तो यदि जो कर्मचारी सही से काम करता है उसको आप सैलरी सही से नहीं दीजिएगा, तो वो आपको क्या करेगा, चोरी डकैती शुरू कर देगा। तो आप कहिएगा मेरा भ्रष्टाचार बढ़ गया। आप तो भ्रष्टाचार जानबूझ के बढ़ा दिए हैं। मान के चलिए आपको 20 साल पे सैलरी ये दीजिएगा, आपको 20 महीना पे सैलरी ये देगा, तो उसका बाल बच्चा कहाँ जाएगा, खाने के लिए रोड पे टहल जाएगा ना। अब देखिए यहीं तक इसका बात नहीं रुकता। अब देखिए सरकार का एक 2015 में अशोक चौधरी का कमेटी गठित हुआ था। जैसे आपको अभी रेलवे वाला में कहता है हम कमेटी गठित करेंगे, तो ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये रेलवे का जो अभी देखिएगा दंगा को समाप्त करने के लिए स्टूडेंट का जो आक्रोश है उसको घटाने के लिए कह रहा है हम क्या कमेटी का गठित करेंगे। तो ये फिल्म जैसे स्टार्ट होगा, पार्ट 1 पार्ट 2। देखिए इसमें भी आपको अशोक चौधरी का कमेटी गठित हुआ था 2015 में, उसको अभी तक नहीं लागू किया गया। उसको देखते, एक तो सैलरी हो गया, अब इसमें देखिए श्रेणी 2 में डाला गया है। अब इसका क्या कहता है, श्रेणी 2 में आने के बाद आपको जो है इतना सैलरी, यानी कि 5 साल बढ़ जाएगा तो आपका सैलरी फिर हम बढ़ाएंगे। आप उसका क्या होता है, पतंग उड़ता है आकाश में, धागा रहता है अपने पास में, तो सरकार अपना धागा रखा हुआ है, कुछ बोलेगा काट देंगे, उड़ जाएगा, तुम गिर जाएगा, तो सबको लटका के रखता है। उसके बाद क्या कर रहा है, ये तो 3 एग्जाम दे के भी दिया है, अब एक और कंडीशन लगाया है। 3 एग्जाम तो दे दिया है, अब कहता है कार्यपालक सहायक की दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण। अब देखिए उत्तीर्ण, अब एक तो 10 साल से बेचारा काम कर रहा है, और ऊपर से फिर कहते हैं हम दक्षता परीक्षा लेंगे तो अब सैलरी बढ़ाएंगे। तो 10 साल 20 साल जो काम करेगा वो तो पढ़ेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, फिर परीक्षा देगा। तो परीक्षा देगा, खाली परीक्षा को परीक्षा, इधर कुछ नहीं। अब वो मर जाए तब तक परीक्षा लेते 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 आपका 60 साल पूरा देगा, कहेगा रिटायर हो जाए। अब ये सब कर्मचारी बहुत दिन से जो 10-20 साल से काम कर रहा है वो रिटायर होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये रिटायर भी कर जाएगा। आपका बाल बच्चा चल गया रोड पे, सरकार चल गया कहाँ पे, आकाश में। अब देखिए इसमें देखिए कहीं ना कहीं दिक्कत है। अब इसका गजट पास हुआ, गजट कैसे पास हुआ उसको देख लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा जो इसमें देखिए बिहार प्रशासनिक देखिए समान प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा के संबंध में बिंदुओं के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति के अनुशंसाओं का अनुमोदन किया जा चुका है। कब किया है, तो 2000, ये देखिए 2015 में जो है आपको गठित हुआ था कमेटी का, और 18 में आ गया, 18 में इसका निर्णय हुआ। 18 में तो निर्णय हो गया, अब इस लेटर का भी कोई वैल्यू नहीं है। अब कैसे नहीं है, देखिए ये कौन साइन किया, अपना विद्यार्थी तो जाके नहीं कर दिया है, यहाँ पे सरकार के अपर सचिव द्वारा ये लेटर निकाला गया। सो आपको दिनांक पत्रक देके 17/8/2018 को, ठीक है। अब प्रत्येक 11 लाख कर्मचारी संविदा कर्मी के बारे में लिखा गया, ये कर्मचारी संविदा कर्मी निचारी थे, ये अच्छा काम करते हैं। अब देखिए इसी में कार्यपालक सहायक के बिंदु नंबर, इसमें 24 नंबर पेज पे जाते हैं, 24 नंबर पेज पे। अब देखिए 24 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, चलिए 24 नंबर पेज पे चलते हैं, यानी कि 35 पैराग्राफ में देखिए, 35 कंडिका में देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 35 नंबर में लिखा हुआ है कार्यपालक सहायक लिखा हुआ है, कार्यपालक सहायक लिखा हुआ है। इसका क्या लिखा हुआ है, स्पष्ट सरकार द्वारा ही ये लेटर जारी किया गया है ना, स्पष्ट लिख रहा है कार्यपालक सहायक की सेवा जिला पदाधिकारी द्वारा संविदा पर नियुक्त की प्रक्रिया अनुसरण करते हुए गठित पैनल से ली गई है। अब किसके द्वारा परीक्षा ली गई है, जिला पदाधिकारी के पास नियमानुसार इसका गठन की गई है। स्पष्ट यहाँ पे उल्लेख भी कर दिया, कार्यपालक सहायक बेंच कलर का काम देख रहे हैं। कौन चीज का काम कर रहे हैं, बेंच कलर का, यानी कि कलर का काम देख रहे हैं। तो ये जो है यह इसका अनुमोदन अधियाचना जो है बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई है। अब बिहार एसएससी जो होता है उसको भेजा गया है, जिसमें ये परमानेंट, जिससे आपको भत्ता वगैरह जो भी होता है रूल रेगुलेशन से, यह लेटर आपको वैसे लिखा हुआ है, ये लागू नहीं किया गया। यदि इसको आप लागू, लेटर जब आपका आ गया है
उसको लागू नहीं कर सकते हैं तो आप कैसे अलग जॉब दे सकते हैं? इसको सबको रोड पे लाने का काम करता है। टोटल आपको कह देगा ये नौकरी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, वो रोजगार दे रहे हैं, और रोड पे लाके रख देगा। तब तक में अब देखिए कब से ये फिल्म स्टार्ट हुआ, ये फिल्म की तरह चलता है। अब अशोक चौधरी का गठित कमेटी का फिर पार्ट 2 चला है, पार्ट 2 PART पार्ट 2 चला है। अब फिल्म में देखते थे पार्ट 1 चलता था, अब आपको जॉब वाला में पार्ट 1 पार्ट 2 चलता है। अब पार्ट 2 चला, अब पार्ट 2 चला 2015 से, तो अभी चला ये सिनेमा, ठीक है, ये मूवी चल रहा है 2015 से चल रहा है। ये कार्यपालक सहायक का मूवी जो है 2015 से शुरू हुआ है, और 2000 आपको कितना हो गया 18 कैसे, अभी 2022 है, 2022 जो हुआ है लेटर वैसे लिखा हुआ रहेगा। हम नहीं मानते हैं तुम्हारे सरकार के बात को, सरकार अपने लेटर को अपने नहीं, BPSM से बिहार सरकार का जो BPSM है, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन है, वो सरकार का है, लेकिन सरकार अपना ऑफिस को भी नहीं सरकारी ऑफिस मान रहे। ऐसा बिहार सरकार इतना होशियार है। आपको एग्जाम देने जाइएगा, स्कूल को टाइट नहीं करेगा, आपको जूता मोजा को खुलवा देगा, क्योंकि जूता मोजा खोलने से चीट रुक जाएगा। आप जूता मोजा नहीं लेके जाइए, लेकिन पेट में क्या कीजिए, चीट लेके जाइए, हॉल में लिखने देंगे, तो ये गलत बात है ना। जूता मोजा खुलवाने से थोड़ी होगा। स्कूल को सुधार दीजिए, सब जगह ऑपरेटर को लगा दीजिए, और सब जगह CCTV कैमरा लगा दीजिए, सबको बैठा दीजिए, देखिए एक लाइन में खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। आप कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, सब स्कूल में आप क्या कीजिए, CCTV कैमरा लगा के सब ऑपरेटर को बैठा दीजिए, 20-22 हजार रुपया सैलरी, 25 हजार जो देना है अब दे के अब बैठा दीजिए, सब सुधार जाएगा 1 मिनट में। टाइम पे आना, टाइम पे जाना, लेकिन उतना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं कर सकता है, वोट भी लेना है। अब देखिए 2015 से शुरू किया फिल्म, ये 2022 में भी इंद नहीं होगा, ये कब तक चलेगा, अनलिमिटेड है। अब ये सरकार को बेरोजगार करने का अनलिमिटेड है। अब देखिए ये सिनेमा जो चलता है 2015 से 2022 तक कैसे चला, 2015 से चला तो 5 इसमें जोड़ दीजिएगा, नेता सबका क्या होता है, सत्ता होता है ना, कितना तक हुआ। देखिए इसका फंडामेंटल कैसे है, इसका कैसे मानसिकता वोट लेने का, देखिए 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा, इसका 20 हो गया ना, 2020 हो गया। एक बार तो ये जीता, 5 साल ही गया। अब इसको पार्ट 1 में लेके गए, अब फिर 5 साल जोड़िएगा तो कितना तक होगा, 25 होगा ना। ये फिल्म चलते रहेगा 25 तक, 25 में आएगा, कहेगा हम आप लोग को फिर कर रहे हैं 25 में ये बहाली कर देंगे, फिर इसका फिर नेता आएगा, फिर कुछ झूठ बोलेगा, फिर कर देगा, तो ये रोड पे ला देता लड़का सब खुद, क्यों नहीं हंगामा करेगा। ये ग्रुप D वाला क्यों कर रहा है, आपको हम आप लोग को एग्जाम लेते हैं तो 1 दिन में ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं, 1 ही दिन में रिजल्ट दे देते हैं। सरकार को पैसा लेती है तो 1 दिन में नहीं हो सकता है, आप कॉपी भी जांच नहीं कर सकते, ऑनलाइन कॉपी जांच होता है। आप एक हम दिखा देंगे प्रैक्टिकल करके आपको, इसके बाद कैसे आप लोग ऑनलाइन लेते हैं, 1 दिन में देते हैं रिजल्ट, तो क्यों नहीं आप दे सकते हैं रिजल्ट। इसका मतलब है मानसा रहता है, आपको वोट लेना है, इलेक्शन में वैकेंसी आएगा, इस इलेक्शन में वैकेंसी लाएगा, अगला इलेक्शन जीतेगा रिजल्ट लाएगा, अगला इलेक्शन में आपको नियोजन पत्र देंगे, अगला इलेक्शन में आपको बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, चल जाएगा कहीं से कहीं, अब विद्यार्थी को रोड पे ला देगा, वोट लेके खत्म। यही सब चलता है, ये राजनेता सबका कमाल है। इसमें उसमें कोई ईमानदार अधिकारी भी रहते हैं तो उसके बात को दबा दिया जाता है। एक आपको कार्यपालक सहायक का आवाज उठाए थे, DM साहब उठाए थे, तो ऐसी स्थिति में उसका बात का कोई वैल्यू नहीं रहा। वो एक लाइन में बोले हम 2 मिनट के लिए हम लोग आते हैं तो मेरे टेबल पे सब डाटा संग्रहित करके हमको सब कार्यपालक सहायक दे देते हैं, इसके लिए कोई कुछ नहीं है। एक लाइन में रोड पे लाने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक लेटर में, उसके लिए यदि लड़ा तो उसका बात ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि नेता का न बात आगे रहेगा, नेता तो यही है, और उसमें कोई अधिकारियों मिला हुआ है, पूरा काम करवाएगा, सही बात नहीं बोलेगा, सर हम ही तो करवा के दिए हैं। अब देखिए एक चीज बताइए, नेता सबको ये होना चाहिए, निम्न स्तर के लोगों से बात करना चाहिए। आप ऊपर रहते हैं, अब कहेगा कि किसान को छोड़ के बड़ा शहर में जो रहेगा वो क्या कहेगा, आलू कहाँ फरता है, तो कहेगा जमीन के ऊपर में, हवा में फरता है। और जब आलू कहेगा नीचे में, जमीनी देखेगा तब ना। अब कहेगा मिर्ची कहाँ उगता है, तो कहेगा कि मिट्टी के अंदर में। आलू कहाँ फरता है, तो मिट्टी के ऊपर में। टमाटर जैसे फलता है, तो उसको पते नहीं कहाँ पे मिट्टी में फरता है, कहाँ पे हवाई में रह जाता है। ये सब बात होता है, इसीलिए